हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हमारे पास हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स के 20 एमसीक्यूज। लेकिन इन एमसीक्यूज को आपको तभी सॉल्व करना है अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज। बट बिफोर दैट, एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और अपने स्कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट? इनमें से कौन सा सेट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है? A. Butterfly, air, rose plant. B. Elephant, soil, mango tree. C. Insects, dog, bacteria. D. Water, soil, rocks. So the correct answer is C. Insects, dogs and bacteria हो गए आपके biotic components of a habitat. If you remember, हमने components of habitat के बारे में बात की थी। Biotic component में क्या आते हैं? Living things जैसे plants, animals, microorganisms, right? और abiotic component में आते हैं non-living things जैसे कि air, water, soil, rock, sunlight, temperature। ये सारी चीजें जो भी आपकी surrounding में है वो होती हैं आपके हैबिटेट का हिस्सा, राइट? तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ गया? इंसेक्ट्स भी बायोटिक है, लिविंग है, डॉग्स भी लिविंग है और बैक्टीरियाज भी लिविंग है। अब इन ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे, ये तो बायोटिक है, ये भी बायोटिक है, लेकिन एयर क्या है? एबायोटिक, राइट? सेकेंड ऑप्शन में देखिए, एलिफेंट्स बायोटिक है, मैंगो ट्री बायोटिक है, लेकिन सॉइल एबायोटिक है। इस ऑप्शन में वाटर, सॉइल, रॉक्स तीनों ही चीजें एबायोटिक कंपोनेंट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ कैमल्स फाउंड इन डेजर्ट? ए. कैमल कैन ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ टाइम. बी. वाइड फीट एंड लॉन्ग लेग्स. सी. एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन. डी. हम्प प्रेजेंट ऑन कैमल्स बैक स्टोर्स फैट। इनमें से कौन सी कैमल की अडेप्टेशन नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, एक्सक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। ये वाला ऑप्शन गलत है। देखो, कैमल जो है वो एक ही बारी में बहुत ज्यादा पानी पी सकता है, ये हमें पता है। वाइड फीट होते हैं, लॉन्ग लेग्स होती हैं, देखिए हमने बात की थी, लॉन्ग लेग्स होती हैं, वाइड फीट होती हैं, हम्प भी प्रेजेंट होता है, राइट? हम्प इज ऑल्सो प्रेजेंट विच स्टोर्स फैट। लेकिन कैमल जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन सिक्रीट करता है, लार्ज अमाउंट में नहीं करता। कैमल अपनी बॉडी में वाटर को सेव करके रखते हैं, इसलिए वो बहुत कम यूरिन करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following represents terrestrial habitat? A. Grasslands, ponds, forest. B. Deserts, mountain areas, grasslands. C. Rivers, lakes, swamps. D. Oceans, grasslands and coastal areas. आपको बताना है terrestrial habitat के examples कौन कौन से हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, डेजर्ट्स, माउंटेन एरियाज और ग्रासलैंड्स हो गए आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नाउ इफ यू रिमेंबर, टाइप्स ऑफ हैबिटेट में हमने क्या पढ़ा था? टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे हैं और एक्वेटिक जो वाटर में है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ये सारे क्या हैं? लैंड पर हैं, तो ये हो गए टेरेस्ट्रियल। पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, ये हो गए एक्वेटिक, राइट? अब यहाँ देखिए, डेजर्ट्स, माउंटेन एरियाज और ग्रासलैंड्स हो गए टेरेस्ट्रियल। इस वाले ऑप्शन में देखते हैं, ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट तो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पर है, लेकिन पॉन्ड्स कैसा हैबिटेट हो गया? एक्वेटिक। यहाँ पर रिवर्स, लेक, स्वैम्प्स, ये तीनों हो गए एक्वेटिक हैबिटेट। अब डी ऑप्शन में ओशियंस आपका एक्वेटिक हैबिटेट है, ग्रासलैंड्स और कोस्टल एरियाज आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। सो जिसमें तीनों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो ऑप्शन बी ही है, डेजर्ट्स, माउंटेन एरियाज एंड ग्रासलैंड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
The presence of specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called as A. Acclimatization, B. Adaptation, C. Hibernation, D. Both A and B. कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स या हैबिट्स जो प्लांट और एनिमल में होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं उस सराउंडिंग में रहने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अडेप्टेशंस कहते हैं. अडेप्टेशंस वो स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं उसकी सराउंडिंग में रहने के लिए. राइट? ओके. क्वेश्चन नंबर 5th. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A. Adaptations are very slow changes that take place over thousands of years. B. Oaks, pines and deodar are found in mountain regions. C. Organisms that depends on dead decaying matter for their food are called as autotrophs. D. Both A and B. आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. सो द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. ये और ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है. देख लेते हैं. अडेप्टेशंस आर वेरी स्लो चेंजेस, हमने पढ़ा था हजारों साल लग जाते हैं ऐसे फीचर्स डेवलप होने में. राइट? ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स ये सारे माउंटेन रीजन्स के ट्री हैं. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हो गई. राइट? अब सी ऑप्शन देख लेते हैं. ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं कहते. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी. तो इसमें दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. A. Desert rats and snakes come out only during the day when it is hotter. They remain in deep burrows during night. Now, B क्या है? Trees of hilly areas are normally cone-shaped and have sloping branches. C है snow leopard, yak, sheep, mountain goats are found in hilly areas. D. Cactus plants are found in hot and dry climate. इनमें से incorrect statement आपको बतानी है. ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज ए. ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो देखिए, डेजर्ट रैट्स और स्नेक्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द डे व्हेन इट इज हॉटर. ऐसा नहीं है, हमने बात की थी. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है कि डेजर्ट रैट्स और स्नेक्स जो होते हैं वो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं जब ठंडी होती है, और जब दिन में बहुत गर्मी पड़ती है डेजर्ट्स में तो वो डीप बरोज में रहते हैं. यहाँ देखिए, इस तरह की डीप बरोज में अंदर रहते हैं दिन के टाइम जब ज्यादा गर्मी होती है. एंड व्हेन इट इज कोल्डर, रात में जब ठंड हो जाती है तभी इनसे बाहर आते हैं. तो यहाँ ये स्टेटमेंट मैंने ऑपोजिट लिखी थी कि ये दिन में बाहर आते हैं व्हेन इट इज हॉटर. ऐसा नहीं है, ये रात में बाहर आते हैं व्हेन इट इज कूलर, और दिन के टाइम अंदर रहते हैं. तो ये तो हो गई इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब करेक्ट देखते हैं. ट्रीज ऑफ हिली एरियाज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना? हिली एरियाज के ट्री ऐसे होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं ताकि आसानी से बर्फ और पानी जो है वो इनसे निकल जाए, उन पर बैठे ना. राइट? स्नो लेपर्ड, याक, शीप, माउंटेन, ये सब किस एरियाज के एनिमल्स हैं? हिली एरियाज के एनिमल्स हैं. नाउ कैक्टस प्लांट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कहाँ होता है? डेजर्ट्स में होता है, और कैक्टस हमें डेजर्ट्स में ही मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन विच रीजन. सो आपको बताना है कि ये जो फीचर्स हैं वो कहाँ पाए जाने वाले प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, फीचर्स देख लेते हैं. लीव्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल. प्रेजेंस ऑफ स्पाइन्स ऑन लीव्स. डीप रूट्स, सक्युलेंट एंड स्पॉन्जी स्टेम्स. ऑप्शंस हैं माउंटेन रीजन, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और पोलर एरियाज. कौन से एरिया के प्लांट्स में इस तरह के फीचर्स मिलते हैं? द करेक्ट आंसर इज डेजर्ट्स. बहुत ही इजी था. डेजर्ट्स प्लांट्स में इस तरह के फीचर्स होते हैं. या लीव्स होती ही नहीं है या बहुत छोटी होती हैं.
लीव्स में स्पाइन्स होते हैं, रूट्स उनकी डीप होती है, सक्युलेंट एंड स्पॉन्जी स्टेम्स होती हैं। और ये सारे कैरेक्टर्स उनमें क्यों होते हैं? ताकि वो कम पानी में भी सरवाइव कर जाएं। डेजर्ट एरिया में पानी की कमी है ना, राइट? तो वो कम पानी में भी सरवाइव कर जाएं, इसलिए उनमें इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट? ओके, question number 8. The small changes that take place in the body of a single organism over short period to overcome small problems due to changes in the surrounding is called as adaptation, acclimatization, stimuli, या none of the above. द करेक्ट आंसर इज एक्लिमेटाइजेशन। हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे चेंजेस हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, उसे हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। जैसे आप किसी नई जगह गए, शुरू शुरू में आप वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, आपकी बॉडी में थोड़ी डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन कुछ ही दिन में आपकी बॉडी उन चेंज सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर लेगी, तो इसको हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। बहुत ही छोटे टाइम में जो आपकी बॉडी में एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। और अडेप्टेशन हमने क्या था, हजारों साल लग जाते हैं ऐसे फीचर्स बनने में जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव कर पाता है, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अडेप्टिव फीचर ऑफ पोलर बियर? इनमें से कौन सा पोलर बियर का अडेप्टिव फीचर नहीं है? व्हाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, थिन स्किन, टू थिक लेयर्स ऑफ फर। Okay, so the correct answer is C. Thin skin is not an adaptive feature of polar bear. वाइट फर होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी होती है, टू थिक लेयर्स ऑफ फर होती है, लेकिन चमड़ी कैसी होती है, स्किन कैसी होती है? मोटी होती है, थिक होती है, थिन नहीं होती। आप खुद ही सोचिए, पोलर बियर्स आपको कहाँ मिलते हैं? पोलर एरियाज में मिलते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ऐसे सारे एनिमल्स की जो स्किन होती है वो मोटी होती है ताकि वो उस ठंड में भी सरवाइव कर पाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गिल्स प्रेजेंट इन फिश? ए, गिल्स हेल्प फिश टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। बी, गिल्स हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। सी, गिल्स हेल्प टू चेंज डायरेक्शन इन वाटर। डी, ऑल ऑफ द अबव। अब गिल्स का क्या फंक्शन है फिशेस में, ये आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज ए, गिल्स हेल्प फिश टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से फिश जो है वो पानी के अंदर भी ब्रीद कर पाती है। क्यों? क्योंकि इट कैन यूटिलाइज ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए, ऑक्टोपस हैज स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी। बी, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। सी, फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर ओनली। डी, ऑल ऑफ द अबव। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हैं? ऑल ऑफ द अबव। सारी ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। एक एक करके देखते हैं। ऑक्टोपस हैज स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी। स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी होती है क्या ऑक्टोपस की? देखिए तो, जी नहीं। स्ट्रीमलाइन शेप कैसी होती है? ऐसी, जैसी फिशेस की होती है। ऑक्टोपस की बॉडी ऐसी नहीं होती, वो सी बेड के नजदीक रहता है, नीचे रहता है बिल्कुल, लेकिन हाँ जब वो वाटर में मूव करता है तब वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर लेता है, अदरवाइज उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। इनकरेक्ट। डॉल्फिन एंड वेल्स के तो गिल्स होते ही नहीं है, वो कैसे ब्रीथ करती हैं? यहाँ ऊपर ब्लो होल्स होते हैं उनके, इसीलिए वो बार बार पानी के ऊपर आती हैं ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। कहाँ से? एयर से। वो वाटर के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकती, उनमें गिल्स नहीं होते लाइक फिशेस। ओके। सी, फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर ओनली। अरे भाई, फ्रॉग्स वाटर पे भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दे कैन लिव इन वाटर ओनली। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स? नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स, शॉर्ट रूट्स, लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम, ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन से फीचर्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स के? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही फीचर्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स के. नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स होती हैं, रूट्स भी बहुत छोटी होती हैं, एंड लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम होती है. ये देखिए इस तरह की लीव्स होती हैं. नैरो बहुत ही पतली, एंड रिबन लाइक हाईली डिवाइडेड लीव्स. और स्टेम कैसी होती है? एकदम लॉन्ग, हॉलो, बिल्कुल लाइट सी स्टेम होती है जो ऐसी आपको यहाँ दिख रही है. और रूट्स कैसी होती हैं? बहुत ही शॉर्ट रूट्स होती हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. फिर से ए, एक्सेस वाटर इज एलिमिनेटेड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. बी, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. सी, ऑल लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉर अ सर्टेन टाइम एंड फाइनली डाइज. डी, in plants oxygen and carbon dioxide are exchanged through stomata present on plant roots. अब इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. So the incorrect statement is D. देख लेते हैं क्यों. In plants, oxygen and carbon dioxide are exchanged through stomata. ये तो ठीक है, हमको पता है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा. लेकिन स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लांट लीव्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट नहीं होता. इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी. अब देखिए यहाँ मैंने आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए, एक तो इनकरेक्ट निकल गई, लेकिन ये बाकी की तीनों तो ठीक हैं. तो ये मैंने आपको इसीलिए दिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज हो जाए. जैसे कि अब ए स्टेटमेंट देखते हैं. एक्सेस वाटर इज एलिमिनेटेड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको याद रखनी है कि ट्रांसपिरेशन कौन सी प्रोसेस होती है? जिसमें प्लांट्स अपने एक्सेस वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. कहाँ से? लीव से बाहर निकाल देते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं. सी स्टेटमेंट क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉर अ सर्टेन टाइम एंड फाइनली डाइज. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. हम सबका एक लाइफ स्पैन है, कुछ टाइम के लिए हम जिंदा रहते हैं और उसके बाद वी ऑल डाई. हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच बताना है आपको. यहाँ कुछ चीजें दी हैं आपको और उनके साथ ये ऑप्शंस दे दिए हैं. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच है. सो इनकरेक्ट मैच है अर्थवर्म और लंग्स. अर्थवर्म्स कैसे ब्रीद करते हैं? लंग्स से नहीं करते, अपनी स्किन के थ्रू ब्रीद करते हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट मैच हुआ. फिशेज गिल से करती है, ह्यूमन बींग्स लंग्स, एंड वेल्स अपने ब्लो होल से, राइट? चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हैबिटेट? The surroundings in which a particular organism lives is called its habitat. B, different types of plants and animals cannot share the same habitat. C, a habitat provides everything to the organisms which they need for their survival. And D, different types of plants and animals are found in different habitats. अब incorrect क्या है habitat के बारे में? द बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो पहले करेक्ट वाली स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. देखो हमें पहले ही पता है कि हैबिटेट क्या है. हैबिटेट एक ऑर्गेनिजम्स की सराउंडिंग्स है, जिस सराउंडिंग में वो रहता है उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं. अब ये वाला देखते हैं. अ हैबिटेट प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू ऑर्गेनिजम्स. यस, हमें पता है एक ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए अपने हैबिटेट पे ही डिपेंड करता है. जो भी कुछ उसे चाहिए वो सब उसका हैबिटेट उसे प्रोवाइड करता है. दी स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड. एग्जैक्टली, हर एक हैबिटेट में आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे. तो ये स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हो गई. अब हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे आते हैं.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट शेयर द सेम हैबिटेट। ये स्टेटमेंट गलत है। एक ही हैबिटेट में अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दे कैन शेयर द सेम हैबिटेट। देखिए अलग अलग तरह के प्लांट्स, लोटस मिल सकता है, वाटर लिली मिल सकता है, हम बात कर रहे हैं पॉन्ड हैबिटेट की, लोटस मिल सकता है, वाटर लिली मिल सकता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो फ्रॉग्स, डक्स, फिशेज, ये सब मिल सकते हैं, राइट। तो यहाँ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, राइट। और आपका ऑप्शन क्या था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट शेयर द सेम हैबिटेट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दे कैन शेयर द सेम हैबिटेट, एक ही हैबिटेट को वो शेयर करके रह सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ कुछ चीजें दी हैं और यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको इनसे मैच करना है। ओके, तो ए है आपके पास बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, बी है ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सी है प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंस विद रिजर्व फूड टू रिलीज एनर्जी, और डी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। अब इनके साथ इनको मैच करिए। ओके, सो बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, जिसमें प्लांट्स लाइट की तरफ को बेंड करते हैं। बी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, राइट। प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंस विद द फूड टू रिलीज एनर्जी, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें हम फूड से एनर्जी बनाते हैं। और लास्ट वाला हो गया रिप्रोडक्शन, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का एग्जाम्पल नहीं है। ए, when we touch a very hot object accidentally we quickly pull our hand away from hot object. B, watering in mouth when we see delicious food items. C, leaves of touch me not plant close or fold when someone touches them. D, human beings reproduce by giving birth to their babies. सो डी ऑप्शन जो है वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं है, बाकी के सारे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। देखिए जब भी आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं आप क्विकली अपना हैंड अवे कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपने रिस्पॉन्ड किया किस चीज को, हीट को। गरम लगा ना आपको तो आपने एकदम से रिस्पॉन्ड किया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब आप खाना देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आता है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यहाँ पर स्टिमुलाई क्या है, फूड है, उसका टेस्ट है जो आपके दिमाग में आया, उसकी स्मेल है, राइट। अब टच मी नॉट प्लांट की बात करें तो जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो उसकी लीव्स जो है वो क्लोज हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्स दे रही है किस चीज को, आपके टच को। तो ये तीनों तो एग्जाम्पल्स हो गए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इस प्रोसेस को तो हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इन कैक्टस डैश इज रिड्यूस टू स्पाइन्स। ए फ्लावर्स, बी रूट्स, सी लीव्स, डी स्टेम। बहुत इजी है ये तो। सो द करेक्ट आंसर इज लीव्स। कैक्टस में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो रिड्यूस्ड हो जाती हैं इनटू स्पाइन्स, कांटे बन जाते हैं उनके। और ऐसा क्यों होता है? ताकि ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट से ज्यादा वाटर लॉस ना हो। आप खुद ही सोचिए, जितना ज्यादा लीफ का सरफेस एरिया होगा, अगर लीफ इस तरह की होगी तो उसमें ज्यादा स्टोमेटाज होंगे, ज्यादा पोर्स होंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन की वजह से। अब डेजर्ट प्लांट्स के पास तो पहले ही पानी की कमी है, पानी बहुत कम होता है डेजर्ट एरियाज में, तो इसलिए वो वाटर लॉस नहीं करना चाहते, अपने वाटर को बचा के रखना चाहते हैं। इसलिए उनकी लीव्स जो है वो इस तरह की स्पाइन्स यानी कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे कांटे बन जाते हैं। अब जितनी छोटे लीफ का सरफेस एरिया उतना कम वाटर लॉस, तो इस तरह से वो अपने वाटर को कंजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं। ओके, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग।
अब आपको यहां करना है इनको इनसे मैच, और ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, ये हैं आपके ऑप्शंस। जल्दी से सोचिए कैसे कैसे मैच होंगे और आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए देखते हैं फिर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड वाला, ये है आपका करेक्ट मैचिंग। देख लेते हैं। सो पहला है ए का 2, खुद ही देख लीजिए। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कहाँ मिलता है, डेजर्ट्स में मिलता है। पेंगुइन्स कहाँ मिलती हैं, पोलर एरियाज में मिलती हैं, बी का 4 हो गया। क्रैब्स, डॉल्फिन, फ्रॉग्स, ये सब कहाँ मिलते हैं, इनका हैबिटेट है एक्वेटिक हैबिटेट, राइट। और लायन एंड डियर आपको कहाँ मिलते हैं, ग्रासलैंड्स में मिलते हैं। ओके, सो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो गया डेजर्ट्स में, पेंगुइन मिलती हैं पोलर एरियाज में, क्रैब्स, डॉल्फिन एंड फ्रॉग्स हो गए एक्वेटिक हैबिटेट, और लायन एंड डियर आपको मिलते हैं ग्रासलैंड्स में। ओके, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ हैबिटेट इज शोन इन द पिक्चर बिलो। ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा हैबिटेट है, एक्वेटिक, पोलर, माउंटेन या फिर ग्रासलैंड्स। वेरी इजी। ओके, द करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, पोलर हैबिटेट है। देखिए पोलर बियर्स है, पेंगुइन्स है, बर्फ है जमी हुई, तो ये कैसा हैबिटेट है, पोलर हैबिटेट है। बहुत इजी था। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ खत्म हो गए हमारे 20 MCQs। आई रियली होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब भी करना है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय।